हेलो दोस्तों। तो आज हम 10th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इसका वेटेज इंडिया के छोटे एग्जाम से लेकर कितने अब भी बड़ा एग्जाम हो उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आज हम इसको समझेंगे कि टेंस नाम क्यों रखा गया, टेंस क्या होता है, यह किस लिए पढ़ना पड़ता है। तो हम इन 3-4 चीज़ों को एकदम माइंड में रखकर एक एक से सीखेंगे। अब इसका नाम टेंस ही क्यों रखा गया, और कुछ भी रख सकते हैं। तो देखो, इस चैप्टर का नाम वैसे टाइम एंड टेंस होता है। अब टाइम का मतलब हम जानते हैं समय, इसका मतलब काल। तो अब आप समझो कि इसका नाम टेंस ही क्यों रखा गया। टाइम तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसका नाम टेंस ही क्यों रखा गया। तो देखो, टाइम को टाइम का लैटिन वर्ड टेम्पस कहा जाता है। टाइम को लैटिन वर्ड में टेम्पस कहा जाता है, इसलिए टाइम के नाम को टेंस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो इसका क्या नाम, इसका टेंस क्यों नाम रखा गया कि टाइम को लैटिन वर्ड में टेम्पस कहते हैं, इसलिए इसका नाम टेंस पड़ा। तो लैटिन भाषा में इसको टाइम की जगह टेंस कहते हैं। अब टेंस हमें क्यों पढ़ना पड़ा कि कोई भी समय हो इसको उससे ही नाप सकते हैं, क्योंकि कोई भी समय हो हम टेंस के द्वारा नाप सकते हैं। कोई भी मापना हो, जैसे हमें हमारा जो समय गुजर गया हो पास्ट कहलाता है, जो चल रहा हो प्रेजेंट, और वो आएगा आगे फ्यूचर। तो आप क्या समझिए कि टाइम को लैटिन वर्ड में टेम्पस कहते हैं, टेम्पस के ही जरिए इसका नाम टेंस रखा गया। अब इसकी हिंदी काल होती है। अब देखो, अभी तक हमने पढ़ा अच्छे लेवल से कि टेंस की हिंदी काल होती है, ठीक है, हम मान रहे हैं टेंस माने काल। अब काल क्या होता है, अगर देखो जब तक हमारे कोई भी चैप्टर से कोई भी कहीं से भी प्रश्न उठता है, क्वेश्चन उठता है, तो हमें पूछना चाहिए। तो हमने टेंस चैप्टर स्टार्ट किया, टेंस माने काल। अब आप पूछ सकते हो कि काल क्या होता है। तो अगर हमें काल के बारे में पता होगा तो हम बहुत अच्छे लेवल से सीखेंगे। तो देखो, आज हम काल सीखेंगे, काल क्या होता है। तो देखो, एक टाइमलाइन मान लो, ये टाइमलाइन है, मतलब हम आपको ये 1 घंटे की टाइमलाइन ले रहा हूं, मतलब 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, ठीक है। अब काल के बारे में जानना है। देखो, अभी तक हम जानते हैं टेंस को काल कहते हैं, लेकिन हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। टेंस मुझे भी पता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन इनका नाम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्यों रखा गया है, और इसका मतलब काल। देखो, टेंस का हिंदी काल तो होता है, लेकिन काल क्या होता है अभी तक आपको पता ना होगा। तो देखो, शायद आप जुड़े रहिए, हम बताते हैं काल क्या होता है, और होगा पता तो देखो कुछ नयापन लेकर आता हूं मैं इस वीडियो के साथ। शुरू से लेकर अंत तक काल के बारे में बता रहा हूं मैं। कोई भी काल है, शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ भी इसके बीच में घटित होता है उसे काल कहते हैं। मतलब 10 बजे से लेकर 11 बजे तक जो कुछ भी 1 घंटे में इसके बीच में होगा उसे काल कहेंगे। अब कैसे होगा, अब पूरे जितने भी तुम्हारे काल, जितनी भी टेंसेस होते हैं, वे पूरे अभी इसमें आएंगे, देखना। तो काल क्या होता है, देखो, शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ भी इसके बीच में होगा उसे काल कहेंगे। देखो, हम मान लो हमारे 10:30 हो गए, और हम 10:30 पे आपको यहां पढ़ा रहे हैं। तो जो हम यहां पर कर रहे हैं, इस समय हम 10:30 को आपको पढ़ा रहे हैं, तो मतलब जब हम वर्तमान की बात करें तो उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट। क्या, प्रेजेंट। अब हमने आपको पढ़ाना शुरू कब किया था, 10 बजे। अब इसका नाम पास्ट क्यों रखा गया है वो हम बताते हैं। ठीक है, इसका नाम पास्ट क्यों रखा गया। 10:30 पर हम खड़े यहां पे, और हमने अपने 30 मिनट पीछे देखा तो हमने शुरू किया था। तो काल किसे कहते हैं, शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ भी इसके बीच में होगा। मतलब हम 10:30 पर अभी हैं, पीछे 30 मिनट हमारे गुजर गए। अब गुजरने को पास्ट क्यों कहते हैं। तो देखो, कोई भी चीज है, लोगों हम एक बहुत देखते रहिए, आपको हम एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाते हैं।
एक पुरुष है, ठीक है, 10:30 पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं और वो यहाँ 10 बजे पर ही खत्म हो गया, मतलब इसकी डेथ हो गई, उसकी 10 बजे पर ही डेथ हो गई। और हम इसकी बात कब कर रहे हैं? 10:30 पर, मतलब हम अभी 10:30 के टाइम पर खड़े हैं। उसकी डेथ कब हो गई? 10 बजे। अब 10 बजे हो गई तो जब कोई आदमी खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? भूत। क्या कहते हैं? भूत। जब ये मर जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे? भूत। जैसे ही हमारे ये 30 मिनट गुजर गए, ये हमारे 30 मिनट हैं, वो गुजर गए। अब जो गुजर जाता है समय, वो कभी लौट कर नहीं आता। जैसे ही इस आदमी की अगर मृत्यु होती तो ये लौट के नहीं आएगा, तो ये क्या कहलाएगा? भूत। जैसे ही हमारे जो 30 मिनट चले गए, अभी लौट कर नहीं आएंगे, तो यह क्या कहलाएंगे? भूत। इसलिए पास्ट टेंस को भूत काल कहते हैं। समझ में आई? इसका नाम भूतकाल क्यों? कि जो एक बार गुजर गया उसे हम पास्ट कहते हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन इसका भूत नाम क्यों रखा गया? क्योंकि हमारा जब एक बार समय निकल जाए तो वो कभी लौट कर नहीं आता, और जो चीज लौट कर नहीं आती वो भूत बन जाती है, इसलिए इसका नाम भूत। अब प्रेजेंट इसका क्यों है वर्तमान? क्योंकि हम किसी भी चीज पर खड़े, अभी इस तरह हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं तो ये हमारा क्या चल रहा है? वर्तमान। ठीक है, इसलिए इसका नाम प्रेजेंट। अब फ्यूचर, क्या? फ्यूचर। फ्यूचर वैसे कोई टेंस नहीं होता, केवल इसको हम सोचते हैं। लेकिन हम इसको टेंस क्यों मानते हैं? जब तक हम किसी चीज को सोचेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हम सोच लेंगे कि मुझे यह करना है, तभी तो हम देखो, जब हम कल्पना कर लेते हैं कि मुझे ये करना है, मान लो मुझे 10:45 पर पढ़ना है, तो मुझे 10:45 पढ़ना है, तो हम सोच लेंगे, तो हम 10:45 से पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन जब हम सोचेंगे नहीं तो हम करेंगे क्यों? तो बस इसीलिए हमें फ्यूचर को पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो, आप इससे समझ सकते हो कि प्रेजेंट से हम पीछे का देख सकते हैं और आगे का सोच सकते हैं। अब देखो, वैसे टेंस तो यही होते हैं, पास्ट और प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को हम देख लेते हैं उन्हीं को तो मानते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट को देखा, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हम मान गए कि हम पढ़ा रहे हैं, हाँ एक काल है जो गुजर गया। मैं 10 बजे से पढ़ाना स्टार्ट किया था, वो समय हमने देखा। जब हम किसी चीज़ को देख लेते हैं तो उसके बारे में हम अच्छे लेवल से जानते हैं ना कि ये चीज से मिले हैं भाई, हम मानेंगे कि हाँ निश्चित बात है। लेकिन फ्यूचर से मिलते नहीं है। मान लो यहाँ पे 10:45 पे मैं पढ़ूंगा, मतलब या पढ़ाऊंगा, और कहीं तो कुछ भी एक्शन हो सकता है। तो आप समझो कि 15 मिनट के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या होगा आगे चलकर। जब हमें पता नहीं है तो हम क्यों माने टेंस? टेंस तो हम उसको मानते हैं जिस चीज से मिलते हैं, मतलब हम किसी भी चीज को तभी तो मानते हैं जब मिल ले। जैसे हमसे कोई बोलेगा वहां पर यह है, तो अपन क्या कहेंगे? तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि जब तक हम देख नहीं लेंगे तब तक नहीं मानेंगे कि है या नहीं। जब हम देख लेंगे तो प्रेजेंट, फिर जब हम देख लेंगे तो कुछ समय बाद वो पास्ट में पहुंच जाएगा। अब फिर जब फ्यूचर में एक्शन था तो हमने बोला कि जब हम देख लेंगे, मतलब हमने देख लिया, और जब देख लिया तो पास्ट में हो गया ना। तो देखो, प्रेजेंट में हम पहुंचे और जब हम कुछ काम कर लेते हैं इसके बाद वो पास्ट में हो जाता है। फ्यूचर की हम सोचते हैं। तो देखो, टेंस दो होते हैं, पास्ट और प्रेजेंट। फ्यूचर को क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये सोच होती है, और सोच को नहीं मानते जब तक हम किसी चीज से मिल ना लें, तब तक तो हम मानेंगे नहीं। तो देखो, अब क्वेश्चन उठता है कि हमें प्रेजेंट ही पहले क्यों पढ़ना पड़ता है? प्रेजेंट इसलिए पहले पढ़ना पड़ता है कि प्रेजेंट से आप पीछे का भी देख सकते हो। हम देख सकते हैं ना 10:30 से 10 बजे का कि हमने क्या किया, और हम आगे का भी सोच सकते हैं कि 10:45 पर हम क्या करेंगे। प्रेजेंट हम पहले क्यों पढ़ते हैं? कि हम पीछे का देख सकते हैं, पास्ट का हम देख सकते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, और फ्यूचर का हम सोच सकते हैं कि हम यह करेंगे। तो मतलब प्रेजेंट का मतलब हम पढ़ा रहे हैं, तो है मतलब प्रेजेंट। हम पढ़ा रहे थे, था मतलब पास्ट। हम पढ़ा रहे होंगे, गा मतलब पता नहीं है, फ्यूचर। तो अगर ये 3 चीजें आती हैं, 3 है आया तो प्रेजेंट। अब हम प्रेजेंट पहले क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम पीछे का देख चुके हैं। हम देख चुके हैं ना कि हमने 10 बजे क्या कर रहा था, मैं 10 बजे क्या कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था मतलब पास्ट। ठीक है,
मैं पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट, मैं पढ़ाऊंगा फ्यूचर। अब पढ़ाऊंगा मुझे पता नहीं है मैं आगे तक रहूं या मैं मेरी मृत्यु हो जाए या मेरी डेथ हो जाए, पता तो नहीं है। जब हमें इन दो चीज़ों को, इन दो अवस्थाओं को के स्टेट के बारे में हमें पता है कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा था, तो इन दोनों के बारे में हम जानते हैं, तो इनको टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस पहले इसलिए पढ़ना पड़ता है कि हम पीछे का देख सकते हैं और आगे का सोच सकते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट हमें क्यों, कि वर्तमान में सबसे पहले हम उस करंट सिचुएशन से देखते हैं कि हमने पीछे क्या किया, आगे क्या करेंगे, इसलिए प्रेजेंट पहले पढ़ा। और पास्ट, पास्ट इस टेंस को भूतकाल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक बार हमारा समय निकल गया तो वो कभी भी लौट कर नहीं आता है, ठीक है। तो देखो अब इनके प्रकार होते हैं, एक लाइन और, जब हमारी एक आदत होती है हैबिचुअल एक्शन, आदत वाले कार्य। हमारी आदत है हम रोज स्कूल जाते हैं, हमारी आदत है हम रोज खाना खाते हैं, हमारी आदत है हम रोज नहाते हैं। तो मतलब जब आदत को रिप्रेजेंट करना पड़े तो वो क्या होता है, इंडेफिनिट। क्या, इंडेफिनिट। कोई भी टेंस हो, मैं घर जाऊंगा मतलब तुम जाते होगे रोज तभी तो जाओगे। मैं घर गया मतलब मैं घर गया तो रोज जाते होगे तभी तो जाओगे। मैं घर जाता हूं तो तुम्हारी आदत है। मैं मंदिर जाता हूं तुम्हारी आदत है। जब आदत को रिप्रेजेंट करना हो, रूटीन एक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम इंडेफिनिट की ओर। अब हम मैं घर जाता हूं, मैं घर जा रहा हूं मतलब एक्शन कंटिन्यू है तो हम उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं ना। अब एक समय तुम्हारा क्या आएगा कि तुम घर पहुंच जाओगे, तुम घर पहुंच चुके हो, तो चुके हो मतलब एक्शन कंप्लीट। और जब एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो एक्शन परफेक्ट कहलाता है। क्या, परफेक्ट। तुम्हारी आदत को रिप्रेजेंट करना हो, इंडेफिनिट। तुम्हारा एक्शन जारी हो, मैं घर जा रहा था मतलब पास्ट में बात चल रही, मैं घर जा रहा था मतलब तुम जा रहे थे। अब हम प्रेजेंट से रिलेट करेंगे, मैं घर जा रहा हूं मतलब तुम चल रहे। फिर एक समय तुम्हारा ऐसा आएगा कि तुम घर पहुंच जाओगे, एक्शन कंप्लीट हो गया। फिर एक समय ऐसा आता है कि तुम्हारा आधा एक्शन कंप्लीट होता है, आधा एक्शन रनिंग रहता है, कंटिन्यू। तो हाफ एक्शन इज कंटिन्यू एंड हाफ एक्शन इज कंप्लीट। तो देखो मैं 2 घंटे से घर जा रहा हूं मतलब तुम किसी लंबे रास्ते पर हो, मैं 2 घंटे से घर जा रहा हूं, मैं 2 घंटे से घर जा रहा हूं मतलब अभी 10 बजे, अभी 12 बज गए, ठीक है। अभी 10 बजे 12 बज गए तो हम क्या बोल रहे हैं कि मैं 2 घंटे से घर जा रहा हूं मतलब ये 2 घंटे का एक्शन कंप्लीट होगा। कंप्लीट एक्शन के लिए हम क्या कहते हैं, परफेक्ट। मैं 2 घंटे से घर जा रहा हूं मतलब अभी तक तुम जा ही रहे हो, अब तुम चल रहे हो, अभी पहुंचे नहीं हो तो कंटिन्यू। तुम जा रहे हो पहुंचे नहीं हो तो कंटिन्यू, तो इसका नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां एक अवस्था आती है कि आधा एक्शन तो तुम्हारा कंप्लीट होगा। मैं 2 घंटे से घर जा रहा हूं तो हमने रिलेट किया, हमने ड्यूरेशन मापा कि हम 2 घंटे से चल रहे हैं मतलब अभी 10 से 12 हुआ है, अभी 12 बज गए हैं तो 12 बजे से हम रिलेट कर रहे हैं कि हम 2 घंटे से चल रहे हैं। तो एक्शन को चल मतलब 10 से 12 का एक्शन होगा परफेक्ट, हुआ कंप्लीट। और तुम जा रहे हो, अभी भी जा रहे हो तो कंटिन्यू, तो कंटिन्यूअस। तो देखो आपके टेंस की अवस्थाएं 4 होती हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखो हमने सीख लिएगा 3 टेंस होते हैं। देखो सबसे पहले टाइम से टेम्पस बना लैटिन वर्ड में, फिर इसका नाम टेंस रखा गया, टेंस की हिंदी काल। काल क्या होती है हमने समझ ली, शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ भी इसके बीच में होगा। देखो अंत में हो गया ना, शुरू से लेकर अंत तक होगा ना, इसमें प्रेजेंट है, इसमें के अंदर पास्ट, इसके अंदर ही फ्यूचर है ना। तो काल किसे कहते हैं, शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ भी इसके बीच में होगा उसे हम काल कहेंगे। जैसे पास्ट क्यों कहते हैं, एक बार हमारा समय चला जाता है वो लौट कर नहीं आता, जो चीज़ लौट चली जाती है लौट कर नहीं आती उसे भूत कहते हैं, इसलिए इसका नाम भूतकाल। जो चल रहा होता है उसे हम वर्तमान कहते हैं, वर्तमान मतलब प्रेजेंट। अब जो आएगा उस आएगा पता नहीं है लेकिन फ्यूचर, लेकिन हम टेंस दोनों को ही मानते हैं, इसको केवल सोचते हैं। तो प्रेजेंट हमें पहले क्यों पढ़ना पड़ता है कि हम पीछे का देख सकते हैं, क्योंकि हम देख के आए हैं और आगे का सोच सकते हैं, ठीक है। अब
इनकी अवस्था है। हमें अगर हैबिट और रूटीन एक्शन को बताना हो तो हम इंडेफिनेट में जाते हैं, और हमारा एक्शन कंटिन्यू चल रहा हो तो हम कंटिन्यूस में जाते हैं। अब अगर हमारा एक्शन कंप्लीट हो गया हो तो परफेक्ट में जाते हैं। अगर हमारा एक्शन आधा कंप्लीट हो गया हो, आधा चल रहा हो, जैसे आदत बताई हमने, मैं घर जाता हूँ, रोज जाते हो, आदत या रूटीन भी कह सकते हो, मतलब हम कहीं जॉब करते हैं, जॉब से मैं रोज घर जाता हूँ, ठीक है। अब हम वहाँ से निकले ऑफिस से, मैं घर जा रहा हूँ, मतलब तुम चलने लगे, कंटिन्यू एक्शन। एक समय ऐसा आएगा तुम घर पे पहुँच जाएगे तो परफेक्ट हो जाएगा एक्शन। फिर एक समय मैं जो है 10 मिनट से घर जा रहा हूँ, तो 10 मिनट से अभी 11:10 हो गए तो 10 मिनट एक्शन कंप्लीट, और अभी चल रहे हो तो आधा एक्शन परफेक्ट, आधा कंटिन्यू। तो देखो ये 4 ही अवस्था है टेंस को मिलती हैं, तो 3 हमारे टेंस और 4 उसकी। देखो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 3 ये है, 4 ये, 4 3 12, टोटल टेंसेस 12। तो आप क्या सीखे आज कि हमें टाइम से टेम्पस निकला, उससे इसका नाम टेंस रखा गया, उसकी हिंदी काल। काल क्या होती है हमने बता दिया, और ये 3 होते हैं, पास्ट क्यों कहते हैं, प्रेजेंट क्यों कहते हैं, फ्यूचर क्यों कहते हैं, ठीक है। अब हमने एक चीज समझी कि अगर उसके वाक्य में था लगा है तो ये पास्ट है, अगर उसमें है का बोध हो रहा है तो वो प्रेजेंट है, अगर उसमें गागी के का बोध हो रहा है तो वो फ्यूचर है। अब हमने इसकी अवस्थाएं देखी, इस 4 अवस्थाओं में चलता है। इंडेफिनिट होगा तो आदत को और रूटीन को दर्शाएंगे, जब कोई एक्शन जारी हो, चल रहा हो, उसको प्रोग्रेस पर हो, उसको हम कंटिन्यू, और एक्शन वो कंप्लीट हो गया हो तो परफेक्ट, और आधा परफेक्ट आधा कंटिन्यू होता है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखो पास्ट के 4 होते हैं, प्रेजेंट के 4 होते हैं, फ्यूचर के 4 होते हैं, टोटल मिला के 12। तो आज हमने टेंस सीख लिया, टेंस क्या